तो दोस्तों हम आज 22/8 से दिल्ली तक जा रहे हैं और इसका ट्रैवल ब्लॉग आप देखिए मेरे साथ। जो आपका दोस्त राकेश शर्मा, ये हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 से आप मिलने वाली है और दिल्ली से दोस्तों नमस्ते। हम आज बीकानेर से दिल्ली का ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। हम बीकानेर से चलेंगे सुबह 9:25 पे गाड़ी संख्या 22/471 से और दिल्ली पहुंचेंगे। तो उसका ब्लॉग के लिए हमने यात्रा शुरू करी है। ये हमारी ट्रेन से आया डूंगरगढ़ जंक्शन। अब हम पहुंच रहे हैं रतनगढ़ जंक्शन। रतनगढ़ से मौलीसर के बीच में दोहरीकरण का कार्य हो रहा है, जिसके कारण ब्लॉक ले रखा है और इस ब्लॉक के कारण ही हमारी गाड़ी राजलदेसर में 2.5 घंटे से ज़्यादा खड़ी रही थी। अब हम यदाकदा चले हैं और अब यहाँ पर रतनगढ़ हम रुकेंगे। रतनगढ़ में आपको बताएं कि दिल्ली से आने वाली बीकानेर को चलने वाली दिल्ली बीकानेर सुपर फास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस 22/872 का क्रॉस रतनगढ़ में होगा। उसके बाद हमारा डिपार्चर होगा। तो ये क्रॉस छोटा सा जल्दी से होएगा और फिर उसके बाद हम वापस रतनगढ़ से प्रस्थान करेंगे। और हमारी गाड़ी 22/872 अब रतनगढ़ आ गई है। करीबन 3 घंटा लेट है। यहाँ से अब 22/872 का इंतजार है। बट यहाँ पे इसका क्रॉस होगा, फिर उसके बाद हमारी गाड़ी चलेगी। अब हम पहुंच रहे हैं चूरू जंक्शन। चूरू जैसे आपको मालूम है ज़िला है और यहाँ से 3 रेल लाइनें निकलती हैं, इसलिए इसको जंक्शन कहते हैं। एक बीकानेर से एक दिल्ली की तरफ और एक रींगस की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं। और चूरू की अगर बात करें तो यहाँ प्लेटफॉर्म 4 है और चूरू में अभी हमारी सियालदह 12/259 12/260 बीकानेर सियालदह एक्सप्रेस के साथ इसका वो आएगी। तो उसका अराइवल और डिपार्चर हमारे सामने ही होगा। उसके बाद हम आगे निकलेंगे। ये है चूरू जंक्शन। तीन बज रहे चूरू आया। 472 बीकानेर जंक्शन दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। May I have your attention please? Choo 7 1 बीकानेर जंक्शन दिल्ली सराय रोहिल्ला।
चूरू जंक्शन से हमारी ट्रेन चल पड़ी है 22:77 दिल्ली की। चूरू में भी रीडेवलपमेंट का काम जोर शोर से चल रहा है। ये देखिए सारा रीडेवलपमेंट का नक्शा। चूरू में जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्यक्रम पिछले 2 सालों से बहुत शानदार गति से चल रहा है और अब ये लगभग काफ़ी ऊंचाई तक आ गया है, कंप्लीशन की तैयारी पे ही है। तो बहुत जल्दी ही इसका एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत और यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत एक बेहतरीन स्टेशन बनेगा जिसमें कॉन्कोर्स होगा और बैठने की सुविधा होगी, एयर पोल्यूशन वगैरह इत्यादि इत्यादि बहुत सारी सुविधा होगी, जिसे पढ़ने के बाद हम देखेंगे विश्व स्तरीय स्टाइल का बनेगा। तो उसके लिए सभी रेल कर्मियों को, रेलवे के प्रोजेक्ट्स को, रेलवे के परियोजनाओं को हमारा दिल से सलाम, प्रणाम, नमस्ते। सादुलपुर 400 मीटर ट्रेन से आ गया सादुलपुर। यहाँ रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है और काफ़ी आकार ले लिया इसमें। गाड़ी आज 3.5 घंटे के करीब कोई लेट हो गई है। थैंक यू। और हमारी ट्रेन आ गई है सादुलपुर जंक्शन। सादुलपुर का रीडेवलपमेंट होना चालू हो गया है। ये देखिए पिछली बार हमने दिखाया था, अब यार काफ़ी उन्नति है। और ये सादुलपुर हमारी ट्रेन 22/471 ने सादुलपुर से डिपार्चर ले लिया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी रीडेवलपमेंट का, स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य काफ़ी प्रगति पे है। और पिछले साल अब जब हम यहाँ आए थे तो हमने देखा था बिल्कुल बिगिनिंग में था, ट्रेन चल रही थी, उल्टी लट रही थी। अब इसने एक आकार भी ले लिया है और ये भी बहुत अच्छा विश्व स्तरीय रेलवे का स्टेशन बनने वाला है, जिससे यात्रियों को अभूतपूर्व सुविधा का लाभ मिलेगा। रेलवे को और रेलवे के इस प्रयास को साधुवाद देंगे। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है लोहारू जंक्शन, जो कि हरियाणा के
अंदर है और भिवानी ज़िले में पड़ता है। ये लोहारू जंक्शन है। और हमारी ट्रेन 22/471 ने अब राजस्थान छोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर लिया है। हरियाणा का ये यहाँ पर कुल प्लेटफॉर्म की संख्या 4 है और नंबर ऑफ हॉल्टिंग ट्रेन जो है 46 ट्रेनें यहाँ 46 ट्रेन यहाँ रुकती है। एक ओरिजिनेटिंग ट्रेन है, एक ही टर्मिनेटिंग ट्रेन है। ये भिवानी जिला का हरियाणा प्रदेश में लोहारू है, जिस पर कि हम पहुँच गए हैं। और इस प्रकार हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लोहारी आ गई है। ये है लोहारू, हरियाणा आ चुका है। और हमारी ट्रेन चल पड़ी है लोहारू से। इंद्रगढ़ की अगर बात करें तो ये पहले बीकानेर डिवीज़न में हुआ करता था और बीकानेर महाराजा द्वारा ये यहाँ तक इसको रेलवे लाइन मीटर गेज के रूप में बनाई गई थी। बीकानेर रियासत के जोधपुर बीकानेर रेलवे कंपनी द्वारा मीटर गेज लाइन के रूप में 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान ये यहाँ तक इसका रेंज बनाई गई थी बीकानेर डिवीज़न की, बीकानेर रियासत की। और निर्माण अवधि के दौरान इन लाइन को अलग अलग चरणों में रीओपन किया गया था। पहला चरण में बीकानेर जंक्शन से रतनगढ़ तक का रेल लाइन बनी थी, जिसे कोर लाइन कहते थे। ये 24 नवंबर 1912 को बनी थी। दूसरा चरण रतनगढ़ जंक्शन से चूरू जंक्शन तक 22 मई 1910 को बनी थी। और तीसरा जो फेज़ था वो चरण में चूरू जंक्शन से सादुलपुर जंक्शन तक 8 जुलाई 1911 को ये रेल लाइन डली गई थी और इस पर गाड़ियाँ चली थी। चौथा चरण में सादुलपुर जंक्शन से रेवाड़ी जंक्शन तक 4 मार्च 1937 को सेंक्शन होकर ये लाइन बनी थी और इसके बाद 1 मार्च 1941 को इस पर रेलगाड़ियाँ चली थी। महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन की परिकल्पना 1896 में की गई थी। 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। दिल्ली रेवाड़ी बीकानेर रेल लाइन को 1952 में नवगठित रेलवे के जोन NR नॉर्दर्न रेलवे के जोन में हस्तांतरित किया गया था। इसके बाद ब्रॉड गेज के रूप में अगर बात करें तो रेवाड़ी जंक्शन से सादुलपुर के बीच पहले खंड की लाइन ब्रॉड गेज की 17 सितंबर को 2008 को शुरू हुई थी। बाद में सादुलपुर जंक्शन और रतनगढ़ जंक्शन का सेकंड फेज जो दूसरा खंड था वो 1 अगस्त 2010 को चालू हो गया था।
रतनगढ़ जंक्शन और बीकानेर जंक्शन के बीच 30 मार्च 2011 को ब्रॉडगेज चालू हो गई थी। विद्युतीकरण का बात करें तो मुख्य लाइन का विद्युतीकरण 11 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। रेवाड़ी और सादुलपुर के बीच पहला खंड, जिसकी घोषणा 2017-18 के रेल बजट में थी, 4 मार्च 2020 को 2 चरणों के साथ पूरा किया गया था। ये आया महेंद्रगढ़, डेवलपमेंट भी हो रहा है। नंबर 1 है। और महेंद्रगढ़ से हमारी गाड़ी चल पड़ी। रेवाड़ी स्टेशन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1873 में हुई थी, जब मीटर गेज की लाइन पहली राजपुताना स्टेट रेलवे द्वारा दिल्ली से रेवाड़ी तक बिछाया गया था। 1873 में इसकी स्थापना हुई थी और 1874 में रेवाड़ी से अलवर और बांदीकुई तक रेल लाइन बिछी थी। फिर 1877 में राजपुताना मालवा रेलवे द्वारा जयपुर और अजमेर तक रेल लाइन बिछी गई। 1881 में गुजरात के अहमदाबाद तक रेल लाइन गई और रेवाड़ी तब रेलवे का जंक्शन बन गया था। 1884 में राजपुताना मालवा रेलवे द्वारा बठिंडा तक 300 किलोमीटर की रेल लाइन को पूरी किया गया था। इसके बाद और ये आया रेवाड़ी जंक्शन। ये रेवाड़ी जंक्शन, यहाँ पर कुल प्लेटफॉर्म की संख्या 8 है और रुकने वाली ट्रेनों की संख्या, हाल्टिंग ट्रेन की संख्या 112 है। नंबर ऑफ ओरिजिनेटिंग ट्रेन 22 है और टर्मिनेटिंग ट्रेन भी 22 है। यहाँ पर अगर बात करें तो 2 शताब्दी ट्रेन आती हैं, 2 जनशताब्दी ट्रेन यहाँ रुकती हैं, 6 गरीब रथ ट्रेन आती है, 64 मेल एक्सप्रेस ट्रेन आती है, 2 AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस आती है, 14 पैसेंजर ट्रेन आती है, 4 डेमू ट्रेन आती है और 36 सुपरफास्ट ट्रेन आती है। 2 हमसफर ट्रेन भी यहीं आती है और 2 वंदे भारत ट्रेन भी यहीं से गुजरती है। कुल मिला के बहुत बिजी शेड्यूल वाला ये रेवाड़ी जंक्शन है। खूब ज़्यादा यहाँ ट्रेनों की आवाजाही लगी रहती है। यहाँ डबल इलेक्ट्रिक लाइन है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सहूलियत है 8 प्लेटफॉर्म के साथ। और हमारी गाड़ी 3.5 घंटे लेट होने के बाद अब 19:11 पे दिल्ली कैंट आ गया है, जहाँ पे हम डिबोर्ड करके हमारी यात्रा का समापन कर रहे हैं। तो सभी को अपना समय देने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और वीडियो देखने के लिए और कमेंट और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।